हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईबी एडमिक्सचर सर्विसेज एंड इनकम्पैटिबिलिटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईबी एडमिक्सचर इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 1R ORR more sterile product added to an IV fluid for administration। इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मिक्सचर ऑफ 2RORR मोर ड्रग्स इनटू अ लार्ज बैग RORR बॉटल ऑफ IV fluid। It must be sterile and pyrogen free। Aseptic techniques are used to mix the product। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आईबी एडमिक्सचर को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपली क्या है, ये मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक ड्रग प्रोडक्ट को आईवी फ्लूइड में हम मिक्स कर देते हैं और उस मिक्स फ्लूइड को पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देते हैं। तो सिंपली आईवी एडमिक्सचर क्या है, जो आईवी फ्लूइड है उसमें जो हम ड्रग ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, आईवी एडमिक्सचर। और ये आईवी एडमिक्सचर पायरोजन फ्री होना चाहिए। और ये आईवी एडमिक्सचर जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसके आसपास का एरिया क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। मीन्स एसेप्टिक एरिया में ये प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एंटर ना कर पाए। तो ये तो रहा आईवी एडमिक्सचर। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अ मेडिकेशन ऑर्डर फॉर अ पेशेंट वेइंग 154 LB कॉल्स फॉर 0.25 mg ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। ये क्या है, एंटी फंगल ड्रग है। पर केजी ऑफ बॉडी वेट टू बी एडेड टू 500 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज इंजेक्शन। तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं। एक फिजिशियन ऑर्डर है जिसमें बताया गया है कि 154 LB का पेशेंट है, उसका वेट कितना है, 154 LB। उसको 0.25 mg एम्फोटेरिसिन बी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 500 ml 5% डेक्सट्रोज इंजेक्शन बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन 500 प्रिपेयर करेंगे और उसमें 0.25 mg एम्फोटेरिसिन बी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मिक्स कर देंगे। तो ये प्रिपरेशन हो जाएगा आईवी एडमिक्सचर और इस मिक्सचर को पेशेंट को इंजेक्ट कर देंगे। होप आपको आईवी एडमिक्सचर क्या होता है और इसके एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ आईवी एडमिक्सचर। आईवी एडमिक्सचर कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। रिसीव द फिजिशियन ऑर्डर शीट एंड देन फार्मासिस्ट इंटरप्रेट द ऑर्डर, चेक द डोज, incompatibilities, instability and contraindication etc. And then calculate and collect all the required material and then prepare the admixture under the laminar airflow hood using the sterile needle, and then prepare and paste the label on bottles of final IV admixture preparation। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फिजिशियन ऑर्डर करते हैं, जो फिजिशियन राइट करते हैं, वो फार्मासिस्ट रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, मीन्स उसको पढ़ते हैं। उसमें क्या देखते हैं, उसका डोज कितना है और जो उसमें इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं वो आपस में कंपेटेबल हैं कि नहीं है। उसको मिक्स करने के बाद वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा कि नहीं होगा, और कोई प्रोडक्ट उसमें ऐसा तो नहीं है जो कंट्रा इंडिकेशन हो, मीन्स एक दूसरे से क्या हो, रिएक्ट करे वो। तो ये सारे चेक करने के बाद फार्मासिस्ट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना क्वांटिटी हमको लेना है। कैलकुलेशन के बाद जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो एक जगह कलेक्ट करते हैं
और ये IV एडमिक्सचर लेमिनार एयर फ्लो में प्रिपेयर करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। लेमिनार एयर फ्लो का यूज इसलिए किया जाता है कि वहाँ पे एसेप्टिक कंडीशंस रहते हैं और वहाँ पे कंटामिनेशन का चांसेस नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे क्या ये IV एडमिक्सचर प्रिपेयर किए जाते हैं। जब ये मिक्सचर प्रिपेयर हो जाता है तो उसको हम ऊपर से कैप लगा देते हैं, टाइटली उसको बंद कर देते हैं और उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं। अब बात करते हैं जो लेबल हम लगा रहे हैं उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है। द लेबल शुड हैव पेशेंट नेम, फिजिशियन नेम, पेशेंट लोकेशन, नेम ऑफ द ड्रग विथ क्वांटिटीज एडेड, डेट ऑफ प्रिपरेशन, एक्सपायरी डेट, नेम ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट। तो जो लेबल पेस्ट किया जा रहा है IV एडमिक्सचर के बॉटल पे, उस पर क्या इन्फॉर्मेशन रहता है? पेशेंट का नाम रहता है जिसको वो दिया जा रहा है, फिजिशियन का नाम जिन्होंने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, पेशेंट का लोकेशन, नेम ऑफ द ड्रग विथ क्वांटिटी एडेड, जो भी उसमें ड्रग ऐड किए गए हैं उसका नाम और कितनी मात्रा में ऐड किए गए हैं वो भी उसमें मेंशन किया जाता है। डेट ऑफ प्रिपरेशन, किस डेट को वो बनाया गया है और किस डेट तक वो वैलिड है। नेम ऑफ फार्मासिस्ट, किसने वो बनाया, ये सारा इंफॉर्मेशन लेबल पे लिखा रहता है। उसके बाद फार्मासिस्ट मस्ट इंस्पेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट बिफोर डिस्पेंसिंग द फाइनल एडमिक्सचर। The inspection should include a review of the label, clarity of the solution, and calculation involved in the preparation. जो IV एडमिक्सचर प्रिपेयर किया गया है उसको डिस्पेंस करने से पहले फार्मासिस्ट एक बार चेक ज़रूर करते हैं। वो चेक क्या करते हैं, जो लेबल उस पर लगा हुआ है वो उस पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है और जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है, कुछ उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स तो नहीं है, और जो कैलकुलेशन किया गया है वो सही तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया है। ये सारा चीज़ें वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो IV एडमिक्सचर प्रिपेयर किए गए हैं वो डिस्पेंस किए जाते हैं। होप आपको प्रिपरेशन ऑफ IV एडमिक्सचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ IV एडमिक्सचर। तो IV एडमिक्सचर 3 टाइप के होते हैं, इन्फ्यूज़न, इंटरमिटेंट एंड तीसरा प्री मिक्स्ड IV एडमिक्सचर। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इन्फ्यूज़न। इन्फ्यूज़न क्या होते हैं? ऐसे IV फ्लूइड्स होते हैं, IV मीन्स इंट्रावेनस फ्लूइड, जो कि कंटिन्यूअस बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। जैसे ग्लूकोज की बॉटल हो गई, डेक्सट्रोज हो गया, जो कि कंटिन्यूअस बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक, कंटिन्यूअस, बेसिक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, ब्लड प्रोडक्ट। तो इन्फ्यूज़न के थ्रू क्या इंजेक्ट किए जाते हैं? बेसिक फ्लूइड्स जैसे ग्लूकोज हो गया आपका, इलेक्ट्रोलाइट्स और जो ब्लड प्रोडक्ट हैं वो, ये सब इन्फ्यूज़न के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट। कहने का मतलब ड्रग कंटिन्यूअस इंजेक्ट ना करके एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इंजेक्ट किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट। ठीक है, पीरियाडिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्रीज एफिकेसी, रिड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। इसके एग्जांपल्स क्या हैं आपके? एंटीबायोटिक्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे पेंटोप्राजोल, ये सब मेडिसिन्स इंटरमिटेंट दिए जाते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं प्री मिक्स्ड IV एडमिक्सचर। मैन्युफैक्चर्ड लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स विथ एडिटिव, अवेलेबल इन मेनी साइज जैसे 250 ml, 500 ml, 1000 ml, रिड्यूस हैंडलिंग बाई फार्मेसी, सो चांस ऑफ कंटामिनेशन इज आल्सो रिड्यूस्ड। प्री मिक्स्ड IV एडमिक्सचर का मतलब क्या हुआ? ये फार्मासिस्ट इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये कंपनी से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके आते हैं और इसकी साइज़ भी वेरी होती है। जैसे मैंने बताया आपको 250 ml के भी हो सकते हैं, 500 ml के भी हो सकते हैं और 100 ml के भी हो सकते हैं।
क्योंकि ये पहले से ही प्रिपेयर होके आता है, इसमें फार्मासिस्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है प्रिपरेशन में, तो कंटामिनेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और इसके एग्जांपल्स जो हैं आपके लिडोकेन, पोटेशियम, नाइट्रोग्लिसरीन, डोपामिन एंड एमिनोफिलिन, ये सब ड्रग प्रोडक्ट प्री मिक्स्ड आईवी एडमिक्सचर के फॉर्म में सप्लाई किए जाते हैं। होप आपको टाइप ऑफ आईवी एडमिक्सचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनकम्पैटिबिलिटीज़ की। इट इज़ एन अनडिजायरेबल रिएक्शन दैट ऑकर बिटवीन द ड्रग एंड द सोल्यूट कंटेनर अदर ड्रग्स। कहने का मतलब जो ड्रग हम आईवी फ्लूइड में मिक्स कर रहे हैं वो ड्रग आपस में रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, या जो ड्रग हम ऐड कर रहे हैं वो कंटेनर से तो रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर इस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसको क्या बोला जा रहा है? इनकम्पैटिबिलिटीज़। होप आपको इनकम्पैटिबिलिटीज़ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। 4 टाइप्स के होते हैं ये: फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी एंड ड्रग आईवी कंटेनर इनकम्पैटिबिलिटी। अब बात करते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की। इट आकर्स when a drug combination produce a visible change in the appearance of a solution, such as change in color, the formation of precipitate or evaluation of gas. This render the solution unsafe for administration. एग्जाम्पल है इसके insolubility, sorption, gas formation, change in pH। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? इट मीन्स जो हम ड्रग आईवी फ्लूइड में मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने के बाद उसमें कुछ विजिबल चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जैसे उसका कलर चेंज हो जाए, या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, या गैस उसमें से निकले। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। मीन्स जो चेंज हो रहा है वो फिजिकली दिखे तो उसको बोलेंगे क्या? फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अगर इस तरह का चेंज अपीयर हो रहा है तो वो प्रोडक्ट क्या है? पेशेंट के लिए अनसेफ है। उसको पेशेंट को हम इंजेक्ट नहीं करते हैं बल्कि उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब बात करते हैं केमिकल इंस्टेबिलिटी की। It results from molecular change ROR, rearrangement and leads to chemical decomposition. केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या है? जो ड्रग प्रोडक्ट है उसका केमिकल फार्मूला चेंज हो जाए। केमिकल फार्मूला चेंज कैसे होगा? वो किसी दूसरे सबस्टेंस से रिएक्ट कर जाए तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएंगे, या वो ड्रग क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसी को बोला क्या जा रहा है? केमिकल इनस्टेबिलिटी। अब बात करते हैं केमिकल इनस्टेबिलिटी के रीज़न क्या है, किस वजह से केमिकल इनस्टेबिलिटी होती है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। तो पहला आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से प्रिवेंट करने के लिए हम ड्रग प्रोडक्ट को वाटर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। दूसरा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम ड्रग को मिनिमम टाइम के लिए एक्सपोज करते हैं इन्वायरमेंट में, ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए तो ऑक्सीडेशन से वो बच जाएगा। दूसरा चीज़ है आपका रिडक्शन। रिडक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? ड्रग प्रोडक्ट को सस्पेक्टेड रिड्यूसिंग एजेंट से दूर रखते हैं। नेक्स्ट है आपका फोटोलिसिस। अगर कोई ड्रग प्रोडक्ट ऐसा है जो लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेड हो रहा है तो उस तरह के प्रोडक्ट को हम स्टोर करते हैं अंबर कलर बॉटल में। तो ये तो रहा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। It result of antagonistic pharmacological effect of several drug in one patient.
थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग हम आईवी फ्लूइड में ऐड कर रहे हैं वो आपस में रिएक्ट करके जो उसकी एक्टिविटी है उस पर इफेक्ट करे। मीन्स एक ड्रग के प्रेजेंस में दूसरे ड्रग की एक्टिविटी कम भी हो सकती है, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, या दूसरे ड्रग के प्रेजेंस में पहले ड्रग की जो एक्टिविटी है वो क्या हो, कम हो या तो ज़्यादा हो जाए। तो इससे क्या होगा, पेशेंट का जो कंडीशन है उस पर इफेक्ट होगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। इसके एग्जांपल है आपका हिपेरिन एंड एंटीबायोटिक। अगर हिपेरिन को एंटीबायोटिक के साथ दिया जा रहा है तो इस तरह की इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती। नेक्स्ट है आपका ड्रग आईवी कंटेनर इनकम्पेटिबिलिटी। मीन्स जो ड्रग हम आईवी फ्लूइड में ऐड कर रहे हैं वह ड्रग कंटेनर के साथ रिएक्ट करे, उसको बोला जाता है ड्रग आईवी कंटेनर इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी इज that arise from the chemical reaction of the drug and IV container। जैसे आपके एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, ये सरफेस फेनामेना है जिसपे ड्रग प्रोडक्ट कंटेनर के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एडजॉर्ब होगा, उसको बोलते हैं क्या, एडजॉर्प्शन। एंड एब्जॉर्प्शन क्या है, जो कंटेनर है जिस मटेरियल का बना हुआ है वो मटेरियल ड्रग को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी, उसमें ड्रग का अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये तो रहे ड्रग आईवी कंटेनर इनकम्पेटिबिलिटी। अब बात करते हैं मेथड टू मिनिमाइज और प्रिवेंट इनकम्पेटिबिलिटीज। ये जो इनकम्पेटिबिलिटीज हो रही है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। मिक्स थारोली व्हेन ड्रग इज एडेड टू द प्रिपरेशन। तो सबसे पहले क्या काम करना है, जो ड्रग हम आईवी फ्लूइड में ऐड कर रहे हैं उसको अच्छे से मिक्स करना है। एंड मिनिमाइज द नंबर ऑफ ड्रग मिक्स्ड टुगेदर इन आईवी फ्लूइड। और कोशिश ये करें कि कम से कम ड्रग को हम आईवी फ्लूइड में मिक्स करें। एंड देन चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। जैसे हमारे पास 3-4 ड्रग हैं जो कि आईवी फ्लूइड में मिक्स करना है। अगर हम पहले एक ड्रग को ऐड कर रहे हैं, फिर दूसरे ड्रग को, फिर तीसरे ड्रग को, अगर इस तरह से ऐड कर रहे हैं तो हमको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। मीन्स उसमें कलर चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो हम जो मिक्सिंग का आर्डर है उसको चेंज कर दें। मीन्स पहले ड्रग को बाद में ऐड करें, फिर तीसरे ड्रग को ऐड करें, फिर दूसरे ड्रग को ऐड करें। तो इस तरह से ऐड ऑर्डर चेंज करके ऐड करने से भी इनकम्पेटिबिलिटी कम हो जाती है। एंड देन आईवी एड मिक्सचर शुड बी डिस्कार्डेड इफ नॉट यूज्ड विद इन 24 आवर्स। और ये जो आईवी एड मिक्सचर प्रिपेयर किए गए हैं, अगर ये 24 आवर्स में यूज़ नहीं किए गए हैं तो मोस्टली इसको डिस्कार्ड कर दें, तो इनकम्पेटिबिलिटी से हम बच जाएंगे। तो ये तो रहे मेथड टू मिनिमाइज इनकम्पेटिबिलिटीज़। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, आपको समझाने की कोशिश की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।